दोस्तों मैं हूं नौद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज का हमारा विषय रहेगा कि 6000 मुर्गियों का फार्म बनाकर और हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो हमें जो है एक बैच में कितनी कमाई हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हाथ में जो जीसी है और जो फार्मर भाई है वो सिमरन फीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिमरन कंपनी के साथ में यह उनका दूसरा बेच है और दूसरे बेच की जीसी जो है मेरे हाथ में है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि 6000 मुर्गियों के साथ में फार्मिंग कर कर और फार्मर भाई जो है कितना रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में हम क्लियर करना चाहेंगे। नंबर 1 पहली चीज़ ये कि फुल्ली क्लोज्ड ईसी सेट की परिभाषा क्या है और सेमी ईसी सेट की परिभाषा क्या है। दूसरा कि कौन सी कंपनी मतलब बर्ड के परफॉर्मेंस या फिर बेच का परफॉर्मेंस का जो प्रभाव इक्विपमेंट का जो प्रभाव जो है बर्ड के परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है क्या। दूसरा हम देखेंगे कि जो फार्मर भाई की जो जीसी है उन्होंने इक्विपमेंट कहाँ से परचेस किया और उनकी कॉस्टिंग क्या आई और उस इक्विपमेंट के बाद में क्या फार्मर भाई जैसा परफॉर्मेंस ज़्यादा पैसा लगा के और खरीदते हैं क्या वैसा वैसा परफॉर्मेंस फार्मर भाई को मिल रहा है क्या कम पैसे में फार्मिंग तैयार करके। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मेरे हाथ में जो जीसी है सिमरन फीड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जीसी है और इसका जो है हेड ऑफिस है इंदौर में है। ठीक है, और ये हमारी इंदौर की कंपनी है। दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं फार्मर भाई जो बोलते हैं कि मैं फेक वीडियो बना रहा हूं, दोस्तों ये जीसी मैंने घर पे नहीं बनाई है। ठीक है, आप चाहें तो जीसी का नंबर लेके और जो है कंपनी में क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फार्मर का नंबर काट दिया है। किसी भी फार्मर भाई को अगर डाउट हो तो बिल्कुल मुझे मेरे नंबर पे कॉल करें। मैं फार्मर भाई से वीडियो कॉल पे जो है आपकी बात करवा दूंगा या इंडिविजुअली आपको फार्मर भाई का नंबर दे दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार से सस्पेंस में नहीं रहे। देखिए दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है ब्रायलर फार्मिंग को कम लागत में तैयार करें। और अगर कम लागत में मुर्गियां अगर हमारी तैयार होने लगी, कम लागत में अगर हमारे अगर पोल्ट्री फार्म अगर बनने लगे तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट अपने आप घट जाएगी। चूंकि 3-4 चीज़ें जो है ब्रायलर फार्मिंग में जिनके ऊपर हमारा कोई कमांड नहीं है, जैसे कि फीड के ऊपर हमारी कोई कमांड नहीं है, मार्केट रेट के ऊपर भी हमारी कोई कमांड नहीं है और चिक्स के ऊपर भी हमारी कोई कमांड नहीं है। अभी मार्केट बहुत तेज चल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो चिक्स का है उसका भी रेट भी 40-42 रुपये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फार्मर भाई हर एक एंगल से परेशान ही है, चाहे प्राइवेट फार्मिंग में जाए चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाए। तो दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि ब्रायलर फार्मिंग को हम सस्ते में कैसे तैयार करें। सस्ते में तैयार करेंगे स्वाभाविक सी बात है हमारे ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहेगा और हमें जो है फार्मिंग करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों एक ग्रोइंग चार्जेस है, ठीक है, और फार्म का नाम है रहमान ईसी सेट। इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि फार्मर भाई ने अपने फार्म में जो मैं फार्म के साइज थोड़ा सा मैं बता दूं, फार्म के जो 2 प्रकार के फार्म उन्होंने बना रखे हैं 90x30 के 90x30 के 2 शेड बना रखे हैं, टोटल 5400 स्क्वायर फीट और दोनों में पूरा सिंगल फेज लोड है। 3 एग्जॉस्ट फैन लगा रहे हैं, 2 एग्जॉस्ट फैन है 54 इंच के सिंगल फेज में और 1 एग्जॉस्ट फैन है 40 इंच का, वो भी सिंगल फेज में है। ठीक है, दूसरा इन फार्मर भाई ने एक और बहुत जो अच्छा काम किया है वो उन्होंने दोनों फार्म में सेटअप लगा रखा है इन्वर्टर सेटअप। 6.5 किलो केवीए का इन्वर्टर, 6.5 किलो केवीए का इन्वर्टर 4 बैटरियों के साथ में लगा रखा है, जिससे जो है उनका डीजल का खर्चा लगभग नगण्य हो गया, लगभग 0 हो गया। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब उसके बाद में सुपरवाइजर का नाम भावेंद्र कुमार हो गया। फार्मर का ब्रांच जो है सिवनी ब्रांच आ गया और ये कब किस डेट का है 21/2/2024 का, मतलब 2 दिन पहले ही जो है जीसी जनरेट हुई है। ठीक है, फार्मर का नाम है रहमान खान, फार्म का नाम है रहमान पोल्ट्री फार्म और ये बेच नंबर जो है उनका 4था है। यह सिमरन कंपनी में इसी फार्म में दूसरा है और वैसे सिमरन कंपनी के साथ में जुड़ के जो काम कर रहे थे उनमें जो है ये 4था बेच है। ठीक है, ये जीसी का नंबर आप देख सकते हैं। किसी फार्मर भाई को अगर डाउट अगर लगे तो बिल्कुल आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। और स्कीम कौन सा हुआ, ईसी सेट स्कीम। अब देखिए दोस्तों मैं इनमें एक चीज और बता दूं, फार्मर भाई के फार्म में पूरा मैनुअल फीडर है। ठीक है, 4 लाइन निप्पल की लगा रखी है बिना विंचिंग के, क्योंकि मैंने उन्होंने मुझसे कहा था कि सर मेरे पास फाइनेंस प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कोई तरीका निकालें जिससे मेरा फार्म इसी भी हो जाए और मेरा काम खर्चा भी कम से कम लगे। देखिए दोस्तों मैंने उनको विंचिंग सिस्टम पूरा स्किप करवा दिया, उससे छोटे फार्म में कोई विंच सिस्टम लगाने से कोई फायदा नहीं, तो वो हो गया, तो उनका पैसा बच गया। तो उस प्रकार से जो है उन्होंने एक फार्म को नहीं करते हुए दोनों फार्म को इसे कर लिया और आज जो है ज़्यादा बर्ड की फार्मिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो चिक्स प्लेस डेट है 11/1/2024 को चिक्स प्लेस किया, फाइनल लिफ्टिंग हुई 19/2/2024 को लिफ्टिंग हुई और चेक डेट है 29/2/2024 को जो इनका चेक डेट है। ठीक है, मीन एज कितनी हुई 39 डे। ठीक है,
और लिफ्टिंग एवरेज डे अगर हम माने तो 37 डेज में टोटल लिफ्टिंग हुई। बीपीआई या फिर हम इसको बोलेंगे मतलब एक बर्ड का परफॉर्मेंस कितना अच्छा रहा। अगर ये 350 से ऊपर है तो हम बहुत अच्छा जो है इसको बोल सकते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट की ग्रेड कौन सी हो गई? ए ग्रेड हो गई। ठीक है। नेट चिक्स कितने प्लेस किए? 6346 बर्ड प्लेस किए। चिक्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 2,03,072 रुपये चिक्स की कॉस्ट हो गई। कंजप्शन मोर्टलिटी के 241 मोर्टलिटी टोटल हुई और टोटल मोर्टलिटी का परसेंटेज 3.8%, जो कि हम अच्छा परफॉर्मेंस बोल सकते हैं कि मोर्टलिटी का परसेंटेज जो है कम है। फर्स्ट वीक में मोर्टलिटी हुई 79, फर्स्ट वीक मोर्टलिटी का परसेंट रहा 1.24% और आफ्टर 7 डेज मोर्टलिटी 121 मोर्टलिटी, आफ्टर 30 डेज मोर्टलिटी 41 मोर्टलिटी। ठीक है। अब टोटल फीड कितना खाया बर्ड ने? 22,650 kg फीड ने बर्ड ने दाना खाया। फीड की कॉस्ट हो गई 9,96,600 रुपये जो है फीड की कॉस्ट हो गई। 44 रुपये प्रति केजी के हिसाब से फीड की कॉस्ट हुई। मेडिसिन की कॉस्ट 12,118 रुपये हो गई। मेडिसिन कॉस्ट पर बर्ड 1 रुपये 91 पैसे हो गई। एडमिन कॉस्ट 31,730 रुपये हो गई और ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट हुई टोटल 12,43,520 रुपये मतलब 25 पैसे जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हुई। अब एक्चुअल जो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई तो हम क्या करेंगे? 12,43,520 में हम जो है टोटल बर्ड का भाग, टोटल जितना वजन हुआ उसका भाग कर देंगे तो टोटल हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आ जाएगी 84 रुपये 24 पैसे हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल के आ गई। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी रही 92 रुपये 28 पैसे, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी रही। ठीक है। अब आते हैं कि टोटल बर्ड कितने में सेल हुए। 6,105 बर्ड जो टोटल सेल हुए। टोटल बर्ड का वेट कितना गया? 14,761 kg 500 ग्राम टोटल बर्ड का वेट गया और एवरेज बॉडी वेट रहा 2418 ग्राम एवरेज बॉडी वेट रहा और डेली वेट गेन रहा 65 ग्राम। अगर दोस्तों ये अगर 60 ग्राम से अगर ऊपर है डेली वेट गेन तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम उसको बोल सकते हैं। मतलब कि कोई भी अगर जीसी है तो 3-4 चीज़ें उसमें देखने लायक है। नंबर 1 की उसके एवरेज डेली वेट गेन कितना है, मोर्टलिटी परसेंटेज कितना है, एफसीआर कितना है तो और बीपीआई कितना है। ठीक है। तो एवरेज सेलिंग रेट रहा 103 रुपये 50 पैसे। एफसीआर रहा 1.53 का एफसीआर, जबकि कंपनी की डिमांड थी 1.62 का एफसीआर कंपनी की डिमांड थी। कन्वर्टेड एफसीआर आ रहा है 1.43, जो कि बहुत हम अच्छा एफसीआर इनको बोल सकते हैं सीएफसीआर। ठीक है। अब कंपनी ने फार्मर भाई को पैसा कितना दिया? 14 रुपये 27 पैसे कंपनी ने फार्मर भाई को पैसा दिया। स्टैंडर्ड रीयरिंग चार्जेस कंपनी ने दिए 10 रुपये 25 पैसे। देखिए दोस्तों आप का जो पहला सवाल था कि ईसी सेट किसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन का या फिर दीवार होने का हम ईसी सेट नहीं बोल सकते हैं। ईसी सेट हम पर्दे वाले को बोल सकते हैं और बिना फीडिंग लाइन के भी हम जो है ईसी सेट हम आसानी से उसको बोल सकते हैं और उसका जो है पैसा ले सकते हैं। 10 रुपये 25 पैसे कंपनी का स्टैंडर्ड ग्रोविंग चार्जेस है। प्रोडक्शन कॉस्ट इंसेंटिव 4 रुपये 20 पैसे जो है कंपनी ने दिए। रीयरिंग चार्जेस कंपनी ने प्रति बर्ड जो दिए 34.5 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से दिए। तो टोटल फार्मर भाई को पैसा दिया कंपनी ने 2,10,647 रुपये फार्मर भाई को कंपनी ने पैसा दिया। टोटल फार्मर भाई का जो सप्लाई है पूरा सिंगल फेज सप्लाई है और इन्वर्टर बेस्ड सप्लाई है। ठीक है। 6.5 kVA का उन्होंने इन्वर्टर लगा रखा है, उसमें 4 बैटरी वाला का उसमें इन्वर्टर सेटअप लगवा रखा है। ठीक है। उनका जो शेड का जो साइज है 90x30 90x30 के 2 शेड है। टोटल 5,400 स्क्वायर फीट हुआ। उसमें 0.85 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से कंपनी बर्ड प्लेस करती है और बर्ड टोटल बर्ड जो है करीब 6,300 से 6,400 बर्ड के आसपास कंपनी प्लेस करती है। ठीक है। और अब टोटल खर्चे की बात करें तो फार्मर भाई को खर्चा लगा है 8,000, मतलब टोटल 16,000 की लेबर हो गई, क्योंकि 8,000 रुपये महीने से है तो 2 महीने की लेबर हो गई। बुरादा हो गया उनका 7,000 का, बिजली बिल हो गया उनका 9,000 का, चूना हो गया 1,000 का और हार्वेस्टिंग हो गई 3,000 की। टोटल उस प्रकार से देखा जाए तो फार्मर भाई को खर्चा लगा है 36,000 रुपये। उसमें से 5,000 रुपये का उन्होंने बुरादा बेच दिया, बचा कितना? 31,000 रुपये टोटल उनको खर्चा आया। अब हम क्या करेंगे, इस 31,000 को 2,10,647 में से घटाएंगे तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट निकल के आ गया 1,79,647 रुपये हमें जो है एक बैच में हमारी कमाई निकल के आ गई। अब उसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 90,823 रुपये जो है फार्मर भाई को जो है खर्चा मतलब प्रॉफिट हुआ ये 1 महीने का। तो दोस्तों इस वीडियो का जो निष्कर्ष ये निकला कि फार्मर भाई ने को जो सारे इक्विपमेंट मैंने ही दिए, यानी कि पोल्ट्री जोन से उन्होंने परचेस किया और ये इक्विपमेंट खरीदने के बाद में
इसी फार्म में उनका दूसरा बेच है और पिछले बेच का अच्छा था परफॉर्मेंस 2,31,000 रुपये। इस बार का जो बेच है इसका जो परफॉर्मेंस है 2,10,647 रुपये। तो दोस्तों अगर आप कहीं ये समझ रहे हैं कि इक्विपमेंट कहीं दूसरी बड़ी कंपनी से खरीद लें, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मतलब पहले बेच की भी जीसी में आप किसी फार्मर भाई को अगर डाउट हो तो मैं दे सकता हूं, और सेकंड बेच की भी जीसी जो मैं फार्मर भाई को दे सकता हूं, ताकि आप कहीं पे गुमराह नहीं हो और कहीं ज़्यादा पैसे आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप कम पैसे में भी जो है अपने फार्म को इसी सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।